नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। योगी सरकार हिंदुत्व की राजनीति करती आई है, ये तो सबको पता है और इसका फायदा भी उसे भरपूर मिला है। ये भी साबित हुआ है कि बीजेपी केवल हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती बल्कि हिंदुओं की ढाल भी बनती है। और अब एक बार फिर से योगी सरकार हिंदुओं के खून का बदला लेने के लिए तैयार है। इस बार तो सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। मंदिरों की पुनर्स्थापना हो या बावड़ियों के खोदने जैसी घटनाओं के बीच अब योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने बवाल मचा दिया है। योगी सरकार 1978 के संभल दंगों की फिर से जांच कराने जा रही है। जी हां, 46 साल बाद इस पुराने मामले की फाइल को फिर से खोल दिया गया है और अब वो राज खुलेंगे जो यूपी की राजनीति में बवंडर लाने के लिए काफी है। ऐसे समझिए, 1947 से शुरू हुए संभल के दंगे, 1947 में एक व्यक्ति की हुई मौत, 1948 में 6 लोग मारे गए, 1958 और 1962 में दंगे हुए, 1976 में 5 लोग मारे गए, 1978 के दंगों में हिंदू समुदाय के 184 लोगों को जलाकर मारा गया, 1980 और 1982 में भी दंगे हुए और फिर 1990 और 92 में भी हिंसा का सिलसिला जारी रहा। 1996 में भी 2 लोग दंगे में मारे गए। ये जो आंकड़े अभी आपने देखे, ये हमारे नहीं, खुद सीएम योगी के हैं, जिन आंकड़ों को उन्होंने विधानसभा में पेश किया था। उनका साफ कहना था कि 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदू लोगों की जान गई, लेकिन किसी ने उनके प्रति कभी संवेदना नहीं जताई। लेकिन अब इन मौतों का बदला लेने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने इस फाइल को फिर से खोलने का फैसला करते हुए संभल प्रशासन से 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह बयान दिया था कि 1978 के दंगों में 184 लोगों के आसपास, यानी कि 184 की संख्या के आसपास लोगों की जान गई थी। कई लोग घर से बेघर हो गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि केवल 24 लोग मारे गए थे, लेकिन योगी सरकार इस मुद्दे को फिर जिंदा करके हिंदू समुदाय के लिए न्याय की बात कर रही है। वहीं विपक्षी दलों की सियासत भी तेज हो गई है। इस पूरे मसले को लेकर कई आंकड़े सामने आते हैं। कोई कहता है कि 209 लोगों की जान गई, तो कभी ये बात भी आती है कि 184 लोगों की जान गई, जबकि सरकारी आंकड़े केवल ये कहते हैं कि 24 लोग इसमें मारे गए। अब ये फाइल खुलवाकर योगी सरकार इस पूरे मसले को नया मोड़ दे रही है, लेकिन विपक्षी इसे केवल बीजेपी की चाल बता रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस फैसले को भाजपा की राजनीतिक चाल मानते हुए सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सांप्रदायिक राजनीति को हवा दे रही है और इस विवाद के जरिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। उनका कहना था कि 1978 के बाद 4 भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। अब अचानक ये क्यों उठाया जा रहा है? भाजपा के पास अपनी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है और इसीलिए वो पुराने मुद्दों को जिंदा कर रही है। मगर देखा जाए तो विपक्षी दल भले इसे राजनीतिक चाल मान रहे हों, भाजपा इसे संवेदनशीलता के तौर पर देख रही है। इस फाइल को खोलने से बीजेपी सरकार संवेदनशील मामलों में पीड़ितों को न्याय देने की बात कर रही है, क्योंकि पीड़ित हिंदू थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। संभल हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर भी राजनीति खूब हो रही है, लेकिन इस मसले में देखा जाए तो बीजेपी जहां एक और हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ रही है, वहीं इससे उसको फायदा भी खूब होगा, भले ये बीजेपी का मकसद हो या नहीं। कैसे, चलिए समझाते हैं। 46 साल पहले आरोपी जो थे या पीड़ित थे, उनमें से ज्यादातर लोग इस वक्त जिंदा नहीं होंगे। अगर जिंदा भी होंगे तो 80 से 90 की उम्र के बीच के होंगे, यानी कि उनको सजा दिलाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में केवल एक काम होगा, उस वक्त की सरकार पर सवाल खड़े होंगे। वहीं 24 लोगों के मौत का आधिकारिक आंकड़ा जो बताया जा रहा है, इसमें से 12 लोगों को जिंदा जलाने की बात कही गई है। लेकिन अगर सरकार अपने आंकड़ों की बात साबित कर देती है तो ये बीजेपी के लिए हुक्म का इक्का बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अब सब कुछ
फाइल पर डिपेंड करता है। फाइल खुल चुकी है और इसकी जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तब यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ भी आएगा। फिलहाल ये जांच रिपोर्ट क्या कहेगी ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।